Welcome back, friends, to my channel that is Unfolding Path. So, yesterday we had completed till Article 71 और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 72 एंड कुछ केसेस एंड आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा हाउ टू लर्न प्रेसिडेंट्स, जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं आज तक, द्रौपदी मुर्मू जी तक एंड वाइस प्रेसिडेंट. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. Article 72. Article 72 basically talks about pardoning power of the president. प्रेसिडेंट की कुछ पार्डनिंग पावर्स हैं, ठीक है, विच इज़ क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स. इवन आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जितने भी यूपीएससी एंड ऑल जितने भी हैं, दैट विल ऑल्सो कम इन दिस. सो आई विश कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है, जो कि डी ज्यूरे हेड है, राइट. डी फैक्टो तो नहीं है, डी ज्यूरे हेड है. डी फैक्टो इज़ प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम बाद में फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है. पहला जो है पार्डनिंग पावर, फर्स्ट इज़ पार्डन. पार्डन मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली रिमूव्स और पनिशमेंट एंड कन्विक्शन, एब्सॉल्व कर देना. जा सिमरन जा. लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिमिनल है, राइट, उसने मतलब बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेरेशन दे दिया कि उसको फांसी की सज़ा देनी है. बट व्हाट हैपन इज़ दैट ये बंदा फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, बोलता है, गिड़गिड़ाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं आपसे कभी ऐसा करूँगा भी नहीं, किया भी है तो मैंने आई विल नॉट डू इट अगेन, रिपीट इट अगेन. मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और मैं जीना चाहता हूँ. तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है थोड़ा सा भी एज अ ह्यूमैनिटी कंसर्न कि हाँ शायद ये कर सकता है, जो वो बोल रहा है शायद वो करेगा, तो अगर प्रेसिडेंट को थोड़ा भी लगता है कि हाँ हो सकता है, तो प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है उस इंसान को पार्डन करने का. तो फिर वो पार्डन हो जाता है, कम्प्लीटली रिमूव्स पनिशमेंट, उसकी सारी पनिशमेंट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, एब्सॉल्व कर दिया जाता है और उसको कन्विक्शन में हो जाता है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट पार्डनिंग पावर. अब आते हैं कम्यूटेशन. कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल उसको डेथ सेंटेंस था, लेकिन प्रेसिडेंट ने सोचा कि चलो डेथ ना करके इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दे दो, ठीक है, कम से कम उतना तो रहेगा कि हाँ जी पाएगा. सो डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया. सो द चेंजेस द फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट को चेंज कर दिया, कम्यूटेशन. अब आता है रिमिशन. रिमिशन मतलब रिड्यूस द पनिशमेंट पीरियड. भाई अच्छा ठीक है, डेथ बोला है ना, तो लेट अस सी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, फिर उसके बाद थोड़ा और कम कर दो. लाइफ इम्प्रिजनमेंट मत करो, 10 साल के लिए दे दो. सो 10 साल के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. सो रिड्यूस द पनिशमेंट पीरियड, ग्रेविटी ऑफ द पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया, राइट. द रिड्यूस द पनिशमेंट पीरियड. रिमिशन में. रेस्पाइट में क्या होता है, ऑन दी हेल्थ ग्राउंड्स, इसमें भी रिड्यूस होता है, इसमें भी लेसन द पनिशमेंट होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस से. लाइक फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई फीमेल है जो कि क्राइम करके बैठी हुई है, कोई फीमेल है, तो उसको अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है तो उसको 10 साल, या फिर 10 साल का नहीं दिया है उसको 5 साल कर देंगे, ठीक है. तो लेसन द पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस ऑन हेल्थ ग्राउंड में बेसिकली होता है, दैट इज़ रेस्पाइट, है ना. रेस्पाइट करना, याद रखना. अब आता है रेप्राइव. रेप्राइव मतलब क्या होता है, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्परेरी ड्यूरेशन. कुछ सेकंड के लिए बोलते हैं रुक जाओ, अभी रुको, फिर बाद में आगे बोलते हैं कि दे दो. तो मतलब ये टेम्परेरी पीरियड के लिए उनको रोक के रखता है, ठीक है. सो रेप्राइव इज स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्परेरी ड्यूरेशन. भाई अभी फांसी मत दो, कुछ देर बाद देना, ठीक है, हाँ अब दे दो लाइक दैट. तो दिस इज़ व्हाट रेप्राइव इज़. सो दीज आर द पावर्स, और आई शुड से पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. गवर्नर के भी पार्डनिंग पावर्स हैं, दैट वी विल सी इन द गवर्नर्स चैप्टर, जो हम पढ़ेंगे. अभी इतना, ठीक है, प्रेसिडेंट का. अब आते हैं हम लोग बेसिकली केसेस. केसेस क्या है ना. वैसे इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंस क्या है दोनों में. डिफरेंस ये है प्रेसिडेंट और
दिस गवर्नर की पावर का, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस, ठीक है, एंड कोर्ट मार्शल पनिशमेंट्स। कोर्ट मार्शल पनिशमेंट्स हुआ, जैसे कोई आर्मी में है या फिर कोई नेवी में है तो उनको कोर्ट मार्शल दे दिया जाता है ना, इफ़ दे हैव डन समथिंग विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज क्राइम इन विद इन द डिफेंस फोर्सेस और एनी काइंड ऑफ फोर्सेस, तब कोर्ट मार्शल दिया जाता है। तो कोर्ट मार्शल पनिशमेंट्स और डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन यही अधिकार गवर्नर के पास नहीं है, लेकिन बाकी पार्डनिंग पावर्स है। और हम गवर्नर का पढ़ेंगे, आर्टिकल 61 का बताता है पार्डनिंग पावर। याद रखना, प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है वो है आर्टिकल 72, जबकि प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाता है 62 तक। उसके बीच में 63 से लेकर 71 तक वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर जाके पार्डनिंग पावर्स आर्टिकल 72 में दिया गया है, याद रखना, ठीक है। 63 में नहीं है, 63 इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दिया गया है। तो फिर और आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर दिया गया है, ठीक है। कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1988, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1988 में कह दिया था, किसने कह दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर प्रेसिडेंट पार्डन कर देता है किसी को भी, कि भाई उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दो, उसके पनिशमेंट, कन्विक्शन से उसे हटा दो, उसे बिल्कुल भी कोई फांसी वासी नहीं होगी, तो फिर वो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू जुडिशियल रिव्यू ऑन दैट अनलेस द डिसीजन इज़ आर्बिट्रेरी, मॉडिफाइड, इर्रेशनल और डिस्क्रिमिनेटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मान लो प्रेसिडेंट का कोई रिलेटिव है, ठीक है, उसने लगभग 10-12 लोगों को मार दिया है या बॉम्ब से उड़ा दिया है या फिर कुछ भी हुआ है, राइट। पता चला कि वही खुद उसका रिलेटिव है, तो वो जाके गुहार करता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। तो कोई भी है, ठीक है, इंसान है ना, प्रेसिडेंट हो कुछ भी हो, बट ह्यूमैनिटी है। तो उस टाइम पे अगर मॉडिफाइड इरेशनल डिसीजन लिया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, विद इमोशनल बॉन्डिंग, कि हाँ मेरा ही तो घर का है, शायद वो सही हो जाए, तो उस टाइम पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन अनलेस बोला है ना, लेकिन वैसे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में, ठीक है। ये किस केस में कहा गया था? कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1988। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट परफेक्टली। और अब हम पढ़ते हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वैसे देर आर मैनी पावर्स ऑफ द फंक्शनल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड ऑल। उतना डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग जुडिशियल पावर्स को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जुडिशरी की बात कर ही रहे हैं। तो सो अपॉइंटमेंट्स चीफ जस्टिस, है ना, अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का। दिस इज़ द जुडिशियल पावर, ठीक है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू नो, एक एक पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, आएगा भी कंफर्म, ठीक है। अब यहाँ पर है कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लॉ और फैक्ट, हाउएवर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग एट ऑल, इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, ठीक है। कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ठीक है, ऑन एनी लॉ और फैक्ट, हाउएवर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी एक लॉ या फैक्ट पे, लेकिन उसकी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग नहीं है। किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर, बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। अब मैं कितना बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली होता है कि बाइंडिंग है कि नहीं है। ऑप्शन में दे देगा कि इट इज़ बाइंडिंग ऑन हिम, तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट। नॉट करेक्ट पूछा है तो फिर वही सही होगा, है ना। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू थिंक, है ना। एक्सरसाइजिंग पार्डनिंग पावर्स एज मैंशन अबव, जितने भी पार्डनिंग पावर्स हमने पढ़े उसको एक्सरसाइज करना, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आई होप यू रियली लाइक दिस क्लास। इट्स अ स्मॉल क्लास ऑफ 10 मिनट्स। आई विश कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही हो, एंड जितना हो सके अपने सराउंडिंग में लोगों को जितनी भी ये सब चीज़ें नहीं पता है उन सबको ये सब चीज़ें जनाओ विद थ्रू दिस वीडियो।
I hope you are well. Okay, bye bye.